तिल चौथ की व्रत कथा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भगवान चंद्रमा को अर्घ कैसे दे। जिस दिन चतुर्थी का व्रत किया होता है उस दिन भगवान को अर्घ कैसे दे। तो चांद को अर्घ देने के लिए स्टील का लोटा या चांदी का लोटा या फिर तांबे का पात्र, इसमें लेकर के उसमें सब अच्छा जल, साफ सुथरा जल डाले, जल ले ले, गंगा जल ले ले, गाय का दूध ले ले और शहद ले ले। और जो अब कहानी कहती है वो जो चावल आपके हाथ में लिए हुए रहते हैं, जो अक्सर जो आखा रहते हैं, वो उस जल के अंदर में डाल दे। चावल खंडित नहीं होना चाहिए, पूजा में खंडित चीज़ें वर्जित होती है। तो वो अर्घ दे, भगवान चंद्रमा को हाथ जोड़ कर विनायक जी को नमस्कार करके भगवान चंद्रमा को अर्घ दे। अर्घ देते समय ये ध्यान रखे कि जो अर्घ देते समय जो जल है वो अपने पैरों में ना गिरे, इसलिए वहाँ पे कोई अच्छा बर्तन या कोई पात्र वहाँ पे रख दे, ताकि जो अपन अर्घ दे रहे हैं वो जल अपने पैरों के अंदर ना गिरे, पैरों के ऊपर उसके छींटे नहीं लगे। अब शुरू करते हैं कहानी, कथा। बोलिए गजानंद भगवान की, बोलिए विनायक जी महाराज की, बोलिए चौथ माता की। सबसे आज एक महत्वपूर्ण दिवस की एक बात बता देता हूँ आपको सबसे पहले, कि आज के दिन, आज चतुर्थी के दिन, तिल चौथ के दिन ही सृष्टि के चक्कर लगाने की शर्त लगी थी सबसे पहले, और प्रथम पूजा किसकी की जाए उसके बारे में शर्त लगी थी। तो सभी देवी देवता ने, कार्तिक जी ने अपने अपने वाहन से अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू कर दिया। अब विनायक जी का वाहन तो चूहा ऊंदरा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती, माता पिता के ही परिक्रमा लगवा दी। तो ये कहानी पद्म पुराण में आती है और बहुत ही अच्छी कहानी है, ये अपन कभी किसी और वीडियो में कहेंगे। तो आज ही के दिन उन्होंने को ये वरदान मिला था, आज ही के दिन प्रथम पूजन भगवान गणेश जी का जो हुआ था उस आज ही दिन चलो। तो इसीलिए भगवान विनायक जी जो है आज के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। ये किसी नगर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी के पास में खूब सारे धन दौलत था। तो देवरानी का जो परिवार है, जो वो उसका पति जो है जंगल में से लकड़ियाँ काट के लाता था और वो बेच करके कुछ अपना गुजारा चला रहे थे। देवरानी जो थी वो जेठानी के घर में झाड़ू पोछे, आटा पीसना है, ऐसा कोई काम करके वो वहाँ से कुछ लेके आती खाने के लिए, और वो अपने बच्चे और पति को खिलाती थी। तो एक दिन चौथ का व्रत आया, उसने चतुर्थी का व्रत किया तिल चौथ का, और जेठानी ने भी रखा और देवरानी ने भी रखा। अब उसका पति जो कुछ रुपए लकड़ी काट के लेके आया था, उसका एक कुछ 4 आना का तिल और कुछ गुड़ ले आया, और वो तिल कुटा सूखा बना के भगवान के भोग के लिए रख दिया। अब शाम के समय जब हुआ तो अब देवरानी वहाँ जेठानी के वहाँ काम करने गई। उसने काम किया दिन भर, आटा पीसा चक्की से और झाड़ू पोछा जो भी उसके काम था वो किया उसने करके। उसने कहा भाई अब मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं जा रही हूँ घर। तो जेठानी बोली कि भाई ऐसा है कि मेरे बच्चे हैं, वो भी आज चतुर्थी का व्रत है इसलिए बाद में भोजन करेंगे, और मेरा पति है। पति को पूछा तो पति ने कहा मैं भी बाद में ही भोजन करूँगा। तो जेठानी ने बिल्कुल कुछ देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो सुबह का बचा हुआ पड़ा है वो आप ले जाओ, हम लोग तो चतुर्थी की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेंगे, इसलिए सब कुछ आपको बाद में मिलने वाला, अभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो देवरानी घर चली गई अपने। अब क्या करे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। पति और देवरानी के पति और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी कुछ आएगी तो कुछ लेके आएगी, तो फिर हम लोग कुछ खाएंगे। तो देवरानी ने कहा मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ, उन्होंने तो मना कर दिया देने से। तब सब बेचारे उदास होके बैठ गए। तो पति को गुस्सा आया कि हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं, आपने कुछ खाने का। देखो उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और भूख बहुत ही चीज़ है। तो उसको गुस्सा आया। लड़ाई कौन करती, भूख लड़ाई करती। तो उसको गुस्सा आया तो जो कपड़ा देने वाली जो धुनी थी उसे मारा, वो टूट गई। तो फिर देवर ने उसका पति ने जो पाटा पड़ा था पाटे से मारी। तो फिर वो बेचारी थका हार, अब करे तो क्या करे, क्यों कुछ क्या कर सकते।
तो वो बेचारी तक कार के सो गई रो रो कर। तब भगवान विनायक जी उसके सपने में आए और कहा कि धुनी से मारने वाली पार्टी से मार खाई, अब तू जागती है सो रही? तो उसने कहा मैं नहीं तो सो रही हूँ, नहीं जाग रही हूँ, अब वैसे ही पड़ी हूँ। बोले मुझे ऐसा है, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए दे। तो बोले भगवान मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं, और सूखा थोड़ा सा वो जो तिलकुटा पड़ा है वो आप खा लीजिए। तो भगवान विनायक जी ने तिलकुटा खाया और बोले मुझे अभी शौच के लिए जाना है और मुझे तो वो बाथरूम जाना है। तो बोले, अब उसने कहा भगवान ऐसा है, मेरा पूरा घर पड़ा है, खाली है, आप जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। थोड़ी देर में विनायक जी बोले अब मुझे पहुँचना, अब कहाँ पहुँचूँ? बोले ऐसा करो, मेरे मस्तिष्क पे है, आप वहाँ पहुँच दीजिए। तो भगवान पहुँच के चले गए। फिर वो सुबह देवरानी उठी तो जहाँ जहाँ उन्होंने विनायक जी महाराज उस गए थे वहाँ शोर पूरा सोना हो गया। उसका लिलाट में जहाँ पहुँचा था वहाँ पे भी पूरा सोना हो गया था। तो विनायक जी की कृपा अपरंपार है। तो सुबह जब अब इतना सोना चांदी हो गया, धन दौलत हो गई विनायक जी महाराज की कृपा से, उसने सुबह उठ के हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि हे भगवान विनायक जी, आप पर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। तो वो सुबह वहाँ पे जेठानी के वहाँ पे काम करने लिए नहीं गई। तब बच्चे लोग बुलाने के लिए आए कि भाई काकी आज आप हलो को नहीं बटे, क्या बात है? तो काकी ने कहा भाई अब मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर विनायक जी की कृपा हो गई। तब जेठानी ने ये बात सुनी तो जेठानी को लगा कि भाई उपवास तो मुझे भी करना चाहिए, वही विनायक जी की प्रार्थना मुझे भी करनी चाहिए। अब वो एक भाव से, देवरानी का भाव अलग था और जेठानी का भाव अलग था। जेठानी तो धन की भूखी वर्ष कर रही थी। तो जेठानी ने अपने पति को बोला कि मुझे भी मारो आप। जेठ जी ने उसके पति ने कहा, जेठ ने, कि भाई मैंने तेरे ऊपर कभी हाथ भी नहीं उठाया तो मैं क्यों मारूं तुझे? उसका किस्मत था, उसका कर्म था, बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं मुझे मारो। तो उसने मारी, और क्या करे, कह दे तो मार नहीं पड़े। अब उसने मारा तो वो भी थका हार के सो गई। फिर उसके भी विनायक जी आए कि बोल भाई मुझे भूख लगी है। कि बोले भाई देवरानी के घर में तो कुछ नहीं था, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो चाहे वो आप भोजन कर सकते हैं। थोड़ी देर में विनायक जी ने कहा कि भाई अब मुझे निपटना है, मैं कहाँ निपटूँ? बोले मेरा घर पूरा पड़ा है, आप कहीं पर निपट लीजिए। फिर बोले पहुँचू कहाँ? मेरे सिर के ऊपर। इतना कह के गणेश जी तो चले गए। सुबह उठी तो घर में पूरी पूरी गंदगी पड़ी थी, बदबू आ रही थी सारे से। फिर उसने विनायक जी ने प्रार्थना की कि ये हटे कैसे? तो विनायक जी ने कहा बेटे अब तुमने धन के लालच से, किसी का देखा देखी से ये व्रत तूने मेरे किया है, मेरी उपासना की है, इसीलिए जब तक तुम बराबर का हिस्सा जो है अपनी देवर देवरानी को नहीं दोगे तब तक आपके घर में से बदबू है, ये सारी चीज़ें गंदगी नहीं हटेगी। तब उसने देवरानी देवर को बुलाया, अच्छी तरह से पूरे हिसाब से आधा आधा उसका अपना जो भाई बंटे से जो हिंसा आ रहा था वो सारा हिंसा उसको दिया। और विनायक जी महाराज की ऐसी कृपा हुई। विनायक जी महाराज से यही प्रार्थना है, जैसे देवरानी से टूटा वो सभी जो व्रत कर रही है उन सबको टूटना, और जो जेठानी से टूटा वो ऐसा किसी से मत टूटना। देवरानी के ऊपर आपने जैसी कृपा की है वैसी हम सब पर कृपा करना, और आपका जो आशीर्वाद है वो सदैव बनाए रखना, और हमारी सर्व मनोकामना है वो आप पूरी करना। जितने भी महिलाएं हैं भगवान विनायक जी का और तिलकुटे चौथ का व्रत किया है, हे विनायक भगवान आप इन सब पर कृपा करना और आप इन सब की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए विनायक जी महाराज की, बोलिए तिलकुटे चौथ माता की। अब जो आपने अक्ष लिए, कहानी सुनते तब अक्ष हाथ में लिए थे और जो आखा रखे थे वो सुबह उठ करके आप चिड़ियों को आखा डालना है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, और जो आज आपने अन्न नहीं खाया है उस अन्न का आपने कल सुबह दान करना है, या किसी को घर में बुला करके भोजन करवाना है और ब्राह्मणों को दक्षिणा भेजनी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।